नमस्कार, देशहित न्यूज में आपका स्वागत है। साल 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, तो वो दुनिया भर की प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसके सामने बड़ी आबादी, कम साक्षरता दर, बेहिसाब गरीबी, सीमित प्राकृतिक संसाधनों और काफी कम संख्या में उद्योगों की चुनौती थी। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता था कि क्या बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। एक वक्त था, अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंजर ने भविष्यवाणी की थी कि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर पाएगा और वो किसी अन्य की सहायता पर निर्भर होकर रह जाएगा। लेकिन यही बांग्लादेश इस साल अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। उसकी आर्थिक सफलता के उदाहरण दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। जो देश सिर्फ आतंक फैलाने में व्यस्त रहा, जो देश हमेशा भारत की अंदरूनी शांति को व्याघात किया, अब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति देखकर जल रही है। चलिए देखते हैं इसको लेकर एक आम पाकिस्तानी का क्या सोचना है। अब देखिए ना, 1972 में बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था। ऑब्वियसली जब बना उसकी जीडीपी माइनस में थी, और अभी बांग्लादेश जो है अगली एक डेकेड में तकरीबन दुनिया की 25 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें बांग्लादेश जो है वो जा रहा है। सो इट मींस दे हैव डन, उन्होंने काफी ज्यादा सफर जो है वो तय किया है। उसके हवाले से हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया के बहुत करीब है। इंडिया ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रखी है। हमें ये समझना है कि हम कैसे इस सारी इक्वेशन में आ सकते हैं। बांग्लादेश अपने आप को वो उस माइंडसेट में रखना चाहता है। वो अपना जो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ रखना चाहता है कि जी हमें देखें, हम जो है वो हमें आज़ादी की हालत में मिली, हमें बड़ा मुश्किल वक्त था, हम अब देखें तरक्की कर गए हैं, हम अब इंडिया पाकिस्तान से बेहतर इकोनॉमी बन गए हैं, और हमें जो है वो चीज़ों को और उसी पैराए में देखना है, हमें माजी नहीं भूलना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया है, वी आर मूविंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों का है कि जियो इकोनॉमिक्स में अगर जाना है तो अगर जारी बात है कि वो अपनी जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो रखना पड़ेगा। पाकिस्तान का जारी बात है, IMF के भी मसाइल हैं, बाहर से जब पॉलिसी जब डायरेक्टिव्स आते हैं, IMF की जब चैलेंजेस आते हैं, वो फिर हमें डोमेस्टिकली अपनी पॉलिसीज बदलते रहना पड़ता है, जिससे हम वो जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी है वो नहीं रख सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो बांग्लादेश और इंडिया ने समहाउ किया है वो है आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज के वी नीड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमें चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हमें चाइना के अलावा कोई इतना लंबा चौड़ा कहीं से आ नहीं रही, तो हम अगर ये करें तो बेहतर हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है, पिछले 50 साल में इस मुल्क में क्या बदला और ये बदलाव कैसे मुमकिन हो पाया। अगर आज़ादी के समय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखें तो कुछ चीजें स्पष्ट हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 70 के दशक में बांग्लादेश का उत्पादन दर 3.6% था। प्रति व्यक्ति आय $129 थी। गरीबी की दर 60% थी और बांग्लादेश को निर्यात से होने वाली आमदनी केवल $29.7 करोड़ थी। आज 50 साल बाद बांग्लादेश निर्यात में अरबों डॉलर कमा रहा है। साल 2020 में बांग्लादेश ने $39.6 अरब की कमाई की। कोरोना महामारी के दौरान जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी, बांग्लादेश की GDP 5.24% की स्वस्थ दर से बढ़ी। 70 के दशक की तुलना में आज प्रति व्यक्ति आय 18 गुना बढ़ चुकी है। साल 2020 में यह $2017 तक पहुंच गई है। गरीबी की दर घटकर 20.5 हो गई है। हाल ही में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की आई रिपोर्ट में बांग्लादेश के बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2035 तक वो दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह एक गरीब देश के विकासशील देश में बनने की यात्रा है। साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। गौरतलब है कि विकासशील देश होने की 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों में से पहला प्रति व्यक्ति आय सूचकांक है, दूसरा आर्थिक स्थिरता सूचकांक है और तीसरा मानव विकास सूचकांक है। साल 2018 में बांग्लादेश ने पहली बार इन 3 शर्तों को पूरा किया और 2021 में बांग्लादेश ने एक बार फिर इन शर्तों को पूरा किया।
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के कार्यालय के अनुसार कोई देश हर 3 साल बाद होने वाले इस सर्वेक्षण में अगर लगातार 2 बार निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है तो उसे सबसे कम विकसित देशों की सूची से हटाकर विकासशील देशों की सूची में जोड़ दिया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की रैंकिंग में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इसकी आधिकारिक घोषणा की जानी बाकी है। संयुक्त राष्ट्र के पैमाने पर पूरा उतरने के लिए प्रति व्यक्ति आमदनी कम से कम $230 होना जरूरी है। आर्थिक स्थिरता के पैमाने पर उतरने के लिए 100 में से 32 से कम नंबर होने चाहिए। बांग्लादेश का स्कोर इस मामले में 25.2 है। मानव विकास के मामले में आपका स्कोर 66 से ज्यादा होना चाहिए। बांग्लादेश का स्कोर इस समय 73.2 है। आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश की निर्यात आय पिछले कुछ दशकों से बढ़ रही है। विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों के द्वारा भेजा जाने वाला पैसा भी बढ़ा है। कृषि और उद्योग दोनों विकसित हुए हैं और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। बांग्लादेश का आर्थिक विकास काफी हद तक सीमांत स्तर पर लाखों लोगों के रोजगार और उत्पादन और निर्यात में सुधार के कारण हुआ है। शुरुआत में कृषि क्षेत्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 1980 के दशक के बाद से उद्योग ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। विशेष रूप से रेडीमेड कपड़ा उद्योग ने रोजगार और निर्यात दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की निर्यात आय का 83% इसी सेक्टर से आता है। आर्थिक विकास के अलावा बांग्लादेश ने मानव विकास के पैमाने पर भी महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं। बांग्लादेश में कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य के मुद्दे को दूर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य संगठनों ने काफी योगदान दिया है। इन संगठनों ने कई क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं और सरकार के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी काम किया है। एक वक्त था जब ये कहा गया था कि बिना मदद और कर्जे के बांग्लादेश कोई काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वही देश पद्मा नदी पर अपने संसाधनों से $3 अरब की लागत से रोड रेल पुल बना रहा है। सबसे कम विकसित देश से विकासशील देश में बदलना शायद 50 वर्षों में बांग्लादेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारा चैनल देशित न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।